पिछला दिन जो रिएक्शन दिया गया था वो था MnO4 माइनस प्लस कितना लोग इसको बना लिए थे? बना है? बाकी लोग जो हाथ नहीं उठाए बना नहीं क्या? या बनाए ही नहीं? आए ही नहीं थे? अब नहीं आए थे, तब जब तक कि ये चैप्टर अब खत्म नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा बात। और ये है भी भारी बात। इसको दो हाफ में तोड़ेंगे, बताइए कैसे कैसे? यहाँ पर एक Mn, यहाँ पर एक Mn, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, 4H2, चलो ठीक है ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूना 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन को 8H+ जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 - और 8 प्लस, 7 प्लस है इधर, इधर 2 प्लस है, इसका मतलब है इधर 5 प्लस ज्यादा है। 5 इलेक्ट्रॉन आया था क्या? दूसरा में Fe2+, ये कन्वर्ट करेगा Fe3+ में। हो गया बैलेंस। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट से गुना कर दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, तो 5 से ही ना गुना होगा ये। और ये 1 से। तो 1 से गुना करें या ना करें, बात तो एक ही है। चलो दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। बताओ क्या क्या लिखें? MnO4 माइनस +5 Fe++ +8H+ +5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर रहा है Mn++ में, +6 Fe3+ में, +4H2O में, और +5 इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। ठीक है, हो गया बैलेंस। क्या भारी लगा? ऑन करना पड़ेगा क्या एलईडी? मतलब एलईडी ऑन करना पड़ेगा? ठीक है, उतारिए। अब बताओ कितने लोगों का सही था, हाथ खड़ा करो। सही था? ठीक है। जो लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं, आज का क्लास और अगला 2-3 क्लास समझ में अब नहीं आएगा। अब टॉपिक खत्म होगा तभी समझ में आएगा। बोलो, हो गया? आगे के रिएक्शन नहीं बनाओगे खुद से? लिखो तो। जो बैठे हुए लोग हैं, बनाइए रिएक्शन। CuS+ Fe -2 Fe2+, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है Cu++ + SO2 + Fe3+। सब में मीडियम एसिडिक रहेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए तो देखें कितना लोग करते हैं। Cu2s रिड्यूसिंग, 1 मिनट रुकिए, तो Cu2s-2 और Fe2+, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन, गलत है रिएक्शन। या तो यहाँ पर Fe3+ और यहाँ 2+ कर दीजिए, तब ठीक है। और नहीं तो दूसरा MnO4 लेना पड़ेगा।
वो रिएक्शन दोनों का दोनों रिड्यूसिंग एजेंट था, रिएक्शन ही नहीं होता, गलत रिएक्शन लिखा हुआ था। अब बनाइए, बन जाएगा। अच्छा, ये हाफ में जो तोड़ोगे सी यू एस को, तो क्या क्या लिखोगे? खाली सी यू प्लस प्लस से काम चलेगा? सी यू एस से ही ना एसओ टू भी बनेगा। तो एक हाफ ये लिखाएगा और दूसरा हाफ लिखाएगा एफ ई थ्री प्लस। कन्वर्ट कर रहा है किस में? एफ ई टू प्लस में। यहाँ एक कॉपर है, यहाँ एक कॉपर है, बैलेंस है। यहाँ एक सल्फर है, यहाँ एक सल्फर है, बैलेंस है। इधर क्या है? दो ऑक्सीजन, इधर प्लस टू एच टू ओ लिखना पड़ेगा। इधर चार हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर चार एच प्लस लिख दीजिए। कोशिश कीजिए ना, बन जाएगा। इसको जब आप हाफ रिएक्शन में लिखोगे तो ये पहला हाफ लिखाएगा सी यू एस, कन्वर्ट करेगा किस में? सी यू प्लस प्लस में और एसओ टू में। और दूसरा हाफ जो है ना, ये एफ ई थ्री प्लस कन्वर्ट किया है एफ ई टू प्लस में। कॉपर एक बैलेंस है, सल्फर एक बैलेंस है, ऑक्सीजन उधर दो है, तो इधर दो एच टू ले लो, इधर चार एच प्लस ले लो। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दो, इधर कोई चार्ज नहीं, इधर कितना चार्ज है? इधर कितना चार्ज है? छः। तो यहाँ छः इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। बताओ, उधर भी कोई चार्ज नहीं, इधर भी कोई चार्ज नहीं, छः प्लस छः माइनस क्या हो जाएगा? जीरो। इधर तीन प्लस है, इधर दो प्लस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस नहीं है। इसको छः से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको कितना से? एक से, और दोनों को जोड़ दो। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, रिएक्शन मिलेगा सी यू एस प्लस सिक्स एफ ई थ्री प्लस प्लस टू एच टू ओ। रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा सी यू प्लस 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 एस ओ टू प्लस सिक्स एफ ई थ्री प्लस प्लस फोर एच प्लस। आप ध्यान से देखिए, रिएक्शन बैलेंस दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर टू प्लस ना होगा। आप ओवरऑल देख लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखे ही नहीं, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फिर कट ही जाएगा ना। और आपको बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो रही है तो लिख सकते हैं, लिख के काट दीजिए। अच्छा, अब आपको नहीं लगता है कि ये आसान है? पहला जब कर रहे होंगे बैलेंस तो वहाँ थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आसान लगने लगेगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे। शुरू शुरू में तुमको लगता होगा कि साइकिल चलेगा कैसे, दो पहिया पर खड़ा कैसे हो जाता है साइकिल। लेकिन अब तुम लहरिया कट भी चलाते हो। तो ये सब तो प्रैक्टिस का चीज है ना जी। पहले दोनों हाथ पकड़ के भी चलाने में साइकिल नहीं होता है, आजकल दोनों हाथ छोड़ के चला रहा है तुम। है ना रे, अंतर है ना दोनों में। इस सब के पीछे का क्या रीजन है? प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना वो आपका अपना होगा। शुरू में चलाते वक्त दो चार बार मुंह चूड़ के गिरा भी होगा, अब गिरते गिरते भी बच जाते हो। हम बचपन में एक बार साइकिल सीखने का प्रयास करे थे, सबसे पहली बार। सुनो, किस्सा बताते हैं। हमको याद है बढ़िया से। एगो बगल का लड़का था, वो मेरा गुरु था, वो हमसे बड़ा था, वही हमको सिखा रहा था। बस नीचे वाला साइकिल लोग नहीं चलाता है, दोनों पैर जो है दोनों अथी के बीच में डाल के, बस एक हाथ से इधर से पकड़े, एक हाथ से इधर से पकड़े, कैरियर पकड़ा, बस पकड़ के ठेल दिया टाइट से। गिरे ऐसा मुंहे भर गिरे। मुंह थुथराया, मुंह से खून फेंका। उसके बाद फिर दोबारा प्रयास उससे नहीं किए कि साइकिल सीखना है। फिर धीरे धीरे साइकिल अपने सीखे, तो फिर हमको कोई सिखाया नहीं। तो गुरु जब गड़बड़ मिल जाए तो तुम्हारा मुंह टूटना एकदम सही है। और तुम्हारा अपना प्रयास जितना ज्यादा हो उतना वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चाहे वो साइकिल चलाने वाली बात हो, पढ़ाई लिखाई का बात हो, या जीवन की बात हो। चलिए, ये हो गया लिखा हुआ। लिखिए तो अगला रिएक्शन। अब अगला दे रहे हैं, कॉपी चेक करेंगे अब। Cu2s प्लस MnO4 माइनस।
ये कन्वर्ट करता है Cu प्लस प्लस में, प्लस SO2 में, प्लस Mn प्लस प्लस में। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करो, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो हम तो बता ही देंगे, लेकिन थोड़ा देखते हैं कॉपी में क्या क्या आप कर रहे हैं। अरे सीधे बैठिए रहता है, क्या फायदा आने जाने का बताओ। रुपया कितना दिया है? पूरा फुल पेड कर दिया ना? रुपया पूरा दे दिया, लिखता एक को लाइन नहीं है, बताओ उस रुपया का क्या मतलब। हम लौटा के देने वाले भी नहीं हैं, सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा तुम कुछ कुछ लिखना शुरू किया नहीं रे? चलो ठीक है, लिखो। तो गलत आदत पकड़ लिया है तुम सब। खैर कुछ कहेंगे नहीं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई देखो कोई जबरदस्ती का चीज है नहीं, समझ में आया पढ़ो, नहीं समझ में आया छोड़ दो। कितना पढ़ोगे? कह रहे है ना? ऐसा ही है ना? माथा पर ज्यादा जोर डालने के बाद माथा पगलाने का चांस रहता है। देखो ये सब एकदम माथा को एकदम हिसाब किताब से लगाती है, ताकि शरीर पर कोई असर उस चीज का नहीं पड़े। हैं? हंस कुछ ही रही है। ठीक बोल रहे हैं सर। दिलियन। सीयू में ये यू स्मॉल होता है। बनेगा रे? हिंदी मीडियम के हर एक बैच में स्टूडेंट लगभग 200 प्लस रहता है, और उस 200 में पढ़ने वाला दो तीन गो रहता है हर बैच में, दो या तीन बस। बाद बाकी सब हमको रुपया देने आता है। तुम सबका फुल पेमेंट हो गया है? कल से सभी आदमी अपना अपना आइडेंटिटी पेज के साथ आएंगे, ठीक है? और जिसका फुल पेमेंट नहीं होगा, कल से आना बंद करेंगे। माधव तुम चेक करेगा टाइट से, एक भी आदमी बिना फुल पेमेंट का अंदर बैठना नहीं चाहिए। 2-3 दिन है, अब चैप्टर खत्म होगा, नया चैप्टर से एक भी आलतू फालतू बैठेगा नहीं क्लास में। पढ़बो नहीं करोगे, रूपो नहीं दोगे, तो हाँ हम झाइल बजाने के लिए हैं। चलो ये टूटेगा Cu2s, इसमें Cu प्लस प्लस में और SO2 में। और MnO4 कैसे टूटेगा? Mn प्लस प्लस में, हाँ या ना? दो कॉपर, यहाँ एक कॉपर है, दो दे दो। इधर एक सल्फर ठीक है, उधर दो ऑक्सीजन है, इधर दो H2O दे दो, ये भी ठीक है। चार हाइड्रोजन हो गया, इधर चार H प्लस दे दो, ठीक है ये। इधर दो, दो दूना चार प्लस, चार प्लस आठ प्लस हो गया, इधर एक को भी प्लस नहीं है। चार चार आठ ना हो गया, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन डाल दो। यहाँ पर एक Mn ठीक है, चार ऑक्सीजन है तो चार H2O इधर दे दो। चार दूना आठ H प्लस इधर आ जाएगा। इधर 8 प्लस और एक माइनस 7 प्लस, इधर हो गया 2 प्लस।
यानी इधर 5 प्लस में ज्यादा है, 5 n को ज्यादा है रे, 7 2, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ये भी मैनेज हो गया। अब देखो इसके 8 से इसको और इसके 5 से उसको गुना कर दो, हाँ या ना, ये गुना होगा 8 से और ये गुना होगा 5 से, तब ना इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा। अब गुना करने के बाद लिख दो। क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कहाँ पर गड़बड़ हुआ? अच्छा, ऊपर वाला होगा 5 से गुना और नीचे वाला होगा 8 से गुना, हाँ ठीक है। इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, उसका 8 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 5Cu2s प्लस 10 गो H2O प्लस 8 गो MnO4 माइनस प्लस 8 8 64 गो H प्लस प्लस 8 5 40 इलेक्ट्रॉन। इधर हो जाएगा 5 दूना 10 Cu प्लस 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 5 SO2 प्लस 5 चौक 20 हाइड्रोजन प्लस 8 5 40 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 8 गो Mn प्लस प्लस और प्लस 8 चौक 32 H2O। अब देखो ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो ना गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन से यहाँ बहुत कुछ कटेगा, देखो इधर 40 इलेक्ट्रॉन से 40 इलेक्ट्रॉन कटेगा। और देखो इधर 64 गो H प्लस है और इधर H प्लस 20 गो है, इस 20 गो को उधर लेके चले जाओ, 44 H प्लस बचेगा। तो इधर बच जाएगा तुमको 44 H प्लस, और इतने पर बात खत्म नहीं होता है, रुको। उधर देखो 10 H2O है और इधर 32 H2, देखो इधर वहां 10 H2O, इधर 32, उस 10 को इधर ले आओ, कितना बचेगा? 22 H2O। H2O और इलेक्ट्रॉन का काम खत्म, H2O H प्लस और इलेक्ट्रॉन का काम खत्म। अब जो जैसे है उसको उतार दो, बताओ क्या लिखें? ये हो जाएगा 5Cu2s प्लस 10H2O, फिर लिखोगे 8MnO4 माइनस H 64 H प्लस का भी काम खत्म है। इधर बच जाएगा 10 गो कॉपर प्लस 5 गो SO2, H प्लस का काम खत्म है ना, H2O का काम खत्म है, 8 Mn प्लस 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 22 H2। अब तनी इस रिएक्शन को देख लो तो बैलेंस है। जिस रिएक्शन को भी हम घेर रहे हैं थोड़ा ढंग से, उसको तनी चेक करो तो, ये कौन चीज आ गया रे? यहाँ जो एक रिएक्शन इसको हम घेर रहे हैं, आप थोड़ा इसका तो बैलेंस करके देखिए तो। ये रेड कलर से जो घेरा हुआ है उसको देखिए तो बैलेंस करके। बैलेंस है। अब बताइए सबका कोफिशिएंट निकल जाएगा। इसको नॉर्मल वे में आप बैलेंस करिए, बैलेंस होगा ही नहीं। मेथड से चलिएगा बैलेंस हो जाएगा, मेथड से नहीं चलिएगा बैलेंस नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा घर पर। अगला दिन हम ये सब चेक उक नहीं करेंगे, बन जाएगा तो अच्छा, नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं है। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए। अरे कोई जबरदस्ती, अच्छा कोई जबरदस्ती पढ़ा सकता है तुमको? मन हुआ पढ़ने का, हाँ इच्छा कर रहा है, हार्दिक इच्छा कर रहा है कि हाँ पढ़ना है, हाँ तो ठीक है पढ़ना है, कोई नहीं रोक सकता है। अब मन से एकदम पतित हो चुके हैं कि नहीं पढ़ना है, कोनो हाल में नहीं पढ़ना है, किसी का औकात नहीं है कि हमको पढ़ा देगा,
तो वास्तव में किसी का औकात नहीं है कि तुमको कोई पढ़ा दे। तो चलिए इसी बात की संकल्पना करके आगे बढ़ते हैं। संकल्पना होता है कंसेप्ट, यही कंसेप्ट दिमाग में रखकर अब हम लोग तुमको पढ़ाएंगे और तुम पढ़ना। तुम चाह लिया तो तुमको कोई रोक नहीं सकता है पढ़ने से, और तुम नहीं चाहा तो किसी का औकात नहीं है कि तुमको पढ़ा दे। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो CuS प्लस MnO4 माइनस, ये कन्वर्ट करता है Cu प्लस प्लस में प्लस Mn प्लस प्लस में प्लस SO2 में। तुमको लगता होगा कि सेम ही रिएक्शन पड़ गया है, पिछला रिएक्शन और ये रिएक्शन लगता होगा सेम ही पड़ गया है, लेकिन तुमको लग रहा है सेम, है या नहीं सेम? यानी बताओ तो क्या अंतर है? वहां था Cu2S, यहाँ है CuS। आगे लिखेंगे FeC2O4, ये रिएक्शन करता है MnO4 माइनस के साथ और कन्वर्ट करता है Fe प्लस 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 में और CO2 में और Mn प्लस प्लस में। आगे का रिएक्शन है Fe3C2O4 का होल 3, ये भी रिएक्शन करता है MnO4 माइनस के साथ और बदलता है Fe3 प्लस में प्लस CO2 में प्लस Mn प्लस प्लस में। ये दो रिएक्शन तुमको घर पर बनाना है, ठीक है? और ये रिएक्शन अभी बनाना है क्लास वर्क। देखो प्रयास करो। आज के बाद बिना फुल पेमेंट किए हुए एक भी आदमी कभी भी क्लास में नहीं बैठेंगे 11th में। 12th में फिर आइएगा तो पढ़िएगा, 2 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा या 1 फरवरी से। उसमें भी शुरू का 6 दिन डेमो रहता है सबके लिए तो फ्री में, उसके बाद फिर उसमें भी टोटल पे पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ लोग इसको धर्मशाला बना दिए हैं। कल से बहुत टाइट चेकिंग होगा, थोड़ा आइएगा आइडेंटिटी पेज लेके, भूलिएगा तो बाहर में खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो बरामदा में खड़ा खड़ा पढ़ना पड़ेगा। आज सुन लो कान खोल के, कल बार बार ये बोलना नहीं पड़े हमको, अब बोलेंगे भी नहीं। कोशिश कीजिए बन जाएगा ये भी। Fe3C2O4 नहीं, ये पर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। नहीं नहीं, छोटा सा गड़बड़ी, हम उसको सही कर देते हैं। Fe3 जो है ना, इसको 2 कर दो और यहाँ 3 कर दो। कंपाउंड ही गलत पढ़ा हुआ था, बैलेंस होता ही नहीं, थोड़ा भी गलती होगा तो बैलेंस ही नहीं होगा। हमसे यदि गलती हुआ थोड़ा भी क्वेश्चन देने में, हो गया कल्याण हो गया, उसके बाद अरे जो रिएक्शन होगा ही नहीं वो संतुलित कैसे होगा? हम कहेंगे कि हम आम से बनाएंगे पनीर, बनेगा आम से पनीर? वही हाल वहाँ है। जो चीज़ संभव ही नहीं है उसको हम बैलेंस करने जा रहे हैं। आम से मैंगो शेक बना सकते हैं। होगा तो इस संडे को आपका क्लास हम लेंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? इस संडे को क्लास लेके इस टॉपिक को हम संडे को खत्म कर देंगे, सोमवार से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्या करें, ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दें? चलिए ऑर्गेनिक ही करते हैं। अब थोड़ा 2 ढाई महीना ऑर्गेनिक पढ़िए अब, फिर आएंगे फिजिकल पर पढ़ेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री।
या फिर ट्वेल्थ जिस समय पढ़ोगे उस समय ऑर्गेनिक शुरू करें? क्या कि भूलोगे यहाँ पर पढ़ा देंगे, फिर ट्वेल्थ में जाके गोबर। ठीक है, पढ़िए पहले, अभी अभी बनाइए इसको। स्टार्ट चाहे जो भी हो, टॉपिक अब सब खतरनाके वाला है, सब इंपॉर्टेंट है, आगे ट्वेल्थ में सबका जरूरत है, उसके बिना ट्वेल्थ में हिल भी नहीं पाइएगा आप। हमारे बैलेंस, यहाँ पर पहला हाफ हम क्या लिखेंगे बताइए? ये कन्वर्ट करेगा किस किस में? ठीक है ये। और अगला क्या, एम एन ओ फोर माइनस है, ये कन्वर्ट करेगा किस में? बस इसी को पहले बैलेंस कर लो, 4H2 इधर जोड़ेंगे, किसी को करोगे कोई फर्क थोड़े पड़ता है। 8H प्लस, इधर 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो काम बार बार आप कर रहे हैं ना ये। बताइए नीचे वाला बैलेंस, एक एम एन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 1 - 8 + 7 + 5, 2 + 2 +, ठीक है। यहाँ देखो 2 आयरन है, यहाँ पर 2 कर दो, 2 आयरन बैलेंस। कार्बन देखो तो, 3 दूना 6, और 4 तिया 12, इधर 6 कर दें। ऑक्सीजन देखो यहाँ 12 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है, और वहां पर ऑक्सीजन 12 है, तो 12 है, ये है तो हो गया, बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन बैलेंस है? नहीं, उधर न्यूट्रल है और इधर 3 दूना 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन डाल दो। इसको 6 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना करके जोड़ दो। समझ में आया कि कैसे वहां वाटर नहीं जोड़ना पड़ा? जब ऑक्सीजन बैलेंस ही है तो क्यों जोड़ेंगे वाटर? वाटर क्यों जोड़ा जाता है? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। जब बैलेंस ही है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या बन जाएगा बताइए? 5 Fe2C2O4 का होल 3, प्लस 6 गो Mn O4 प्लस 8 × 48 गो H प्लस, और 6 × 5 = 30 इलेक्ट्रॉन। ये कन्वर्ट करेगा 5 दूना 10 Fe3 प्लस में, प्लस 6 × 5 = 30 CO2 में, प्लस 6 Mn प्लस प्लस में, प्लस 6 × 4 = 24 H2O में, और प्लस 6 × 25 इलेक्ट्रॉन में। बताइए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेगा? H प्लस और वाटर सब ठीक है, हो गया बैलेंस। और जो रिएक्शन फाइनली लिखा हुआ है तुम एक बार चेक कर लो कि बैलेंस है या नहीं। कल से हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। चेक करो तो इसको, बैलेंस है। और समझ में आ रहा है कि कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? तो पीछे जो दिए थे दोनों होमवर्क बना लोगे? हीटिंग डाल के छोड़ दीजिए, बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन इन
बेसिक, मीडियम। इसको हम लोग कल खत्म कर देंगे। एक दिन संडे को बैठेंगे और मॉलिक्यूलर इक्वेशन को भी समाप्त कर दिया जाएगा। चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आइए कल। और थोड़ा अपने आस पड़ोस में जो भी अगल बगल के का भाई गोती है ना, जो तुम्हारे अगल बगल में बैठता है, बोल देना कार्ड लेके आने के लिए। फुल पेमेंट है तभी आने, ऐसे नहीं आने, क्योंकि कल से क्लास सबका रुक जाएगा।